भैया सरकार बन गई ना, सैफे पे लुगाई नाचेंगे वहाँ तो। प्रशासन तो ऐसा करता कि डीजे बंद करवा दिए, कोई भोला नाचेगा नहीं, खुद चुपचाप चला जाएगा, अर्थी लेके जा रहा हो किसी की। 2017 से पहले नमाजी पढ़ने की वजह से पूरा कांवड़िया रोक दिया गया था यहाँ पर। 2017 से पहले मस्जिद बनती थी, आज मंदिर बन रहे हैं। 2017 से पहले कांवड़ियों को रोका जाता था, आज फूल बरसते हैं। आज जो हम यहाँ स्वतंत्र घूम रहे हैं ना, ये योगी जी की वजह से घूम रहे हैं। ये डीजे, ये माहौल, चमक दमक सब योगी जी की देन है। तो मुझे ये बता दो, जो राम के खिलाफ खड़ा हो उसको हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं? चुनाव के बाद वो सैफई वाला काम करते हैं। योगी जी की बात ही अलग है भैया। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि कांवड़ यात्रा चल रही है, उसी के बीच असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर कांवड़ यात्रा रोडों पर निकल सकती है तो नमाज रोडों पर क्यों नहीं हो सकती। ओवैसी के जो सपोर्टर हैं उन्होंने कहा अगर एक बार उत्तर प्रदेश में ओवैसी की सरकार आ जाती है, या अखिलेश यादव जी के भी सपोर्टर कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो शायद नमाज रोडों पर भी पढ़ी जाएगी। फिलहाल कांवड़ यात्रियों के लिए कितनी बड़ी राहत है, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर में 17 से पहले के उन्होंने क्या हालात देखे, 17 के बाद उन्होंने क्या हालात देखे, और जब 27 का जो चुनाव सेट है, जस्ट अब 7-8 महीने में चुनाव भी आने वाले उत्तर प्रदेश में, तो क्या रणनीति बन रही है, इसको लेकर भी जानेंगे कि आखिर में माहौल क्या है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मुकेश शर्मा। आपका नाम क्या होगा सर? राहुल त्यागी। आपका नाम? एडवोकेट प्रदीप त्यागी। आपका नाम सर? राजेंद्र त्यागी। आपका नाम? संजय उपाध्याय। सर मेरे को एक चीज़ बताइए कि क्या 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को साथ में खड़ा करके उन्होंने आज ही आशीर्वाद लिया है। भैया अखिलेश जी तो मतलब अब क्या कहें उनके बारे में। वो 2012 में कहते थे कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, और अब वो कह रहे हैं कि मैं बिना पूजा पाठ के घर से नहीं निकलता। अभी रुक जाओ, अभी अगले साल फिर मोदी की सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी यूपी में, तो ये तो अभी हाथ पैर जोड़ कर निकलेगा मान लेकर। बन रही है मतलब सरकार किसकी? योगी जी की। हाँ बिल्कुल पक्का बन रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सीट वीट कम बम हो जाए? सीट तो एक दो ऊपर नीचे होती रहती है, बाकी पूर्ण बहुमत सब बनेगी, और ये हमारी गारंटी है इस बात की। जैसे वो कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर भी बनवाएंगे, हम बहुत सनातन धर्म के लिए काम भी करेंगे। आपसे पहले कौन सा किया है उन्होंने? अरे आपसे पहले मौका नहीं मिला ना, इतने 5 साल मौका मिला, पता नहीं था। तो वे काम ऐसे नहीं करते ना जो उनकी सरकार आए। ऐसे काम करने में चाहिए ना जो उनकी सरकार बने। सरकार बनने से पहले ऐसे काम करके दिखाओ ना। बात बोलने से फायदा नहीं है, कुछ भी बोलने से कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल भैया सरकार बन गई ना, तो सैफे पे लुगाई नाचेंगे वहाँ तो। मंदिर ना बनाओ, सैफे पे लुगाई नाचेंगे, और ना हो कुछ भी। लुगाई की बात की, उन्होंने कहा 40,000 रुपये हम हर महिला को भी देंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये सब बेकार की बात है। सुखे खाली लुभावने में है, मुंगई डाल का सीन सपने, और कुछ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र मेरे से दुगनी है, मेरे को ये बताइए 2017 से पहले का माहौल क्या था, अगर हमारी जेन जी जनरेशन अगर नहीं जानती हो तो 17 से पहले का कांवड़ यात्रा को लेकर क्या माहौल था? देखो माहौल उस वक्त कांवड़ियों की जनसंख्या भी कम थी, अब कांवड़िया बहुत बढ़ रहे हैं, तो माहौल तो पहले भी ठीक था। कांवड़िया अपने मस्ती में चलते हैं, कांवड़िया से राजनीति में कोई मतलब नहीं है। कांवड़िया को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो भोले भक्त हैं, वो अपनी भक्ति में चलते हैं, उन्हें किसी नेता से मतलब नहीं है। ठीक है, प्रशासन किस तरीके से ट्रीट करता था? अगर मैं ट्रीट की बात करूँ तो प्रशासन तो ऐसा करता कि डीजे बंद करवा दिए, और कोई भोला नाचेगा नहीं, खुद चुपचाप चला जाएगा, अर्थी लेके जा रहा हो किसी की। ये योगी जी ने डीजे खुलवा दिया, मजे कर रहे हैं भोले बाबा। ये सही कह रहे, 17 से पहले ऐसे होता था? बिल्कुल ऐसे हो गया। अभी यूपी में आप देख लो, अब कल परसों एक वीडियो देख रहा था मैं। कांवड़िया यूपी और यूके के बॉर्डर पर खड़े हुए क्या बोल रहे थे पता है? यूके में ऐसी व्यवस्था है कि कांवड़ियों को अपने पैसों से खरीद कर भोजन खाना पड़ता है, रहने का भी किराया देना पड़ता है। यूपी में ही ये सुविधा मिलेगी, लाइट भी मिलेगी, भोजन भी मिलेगा, और कोई पैसा नहीं, निःशुल्क व्यवस्था, रहने की, खाने की, पीने की, सोने की सब व्यवस्था निःशुल्क है। यूके में नहीं मिलेगी। यूके में भी तो सरकार है, लेकिन योगी जी की बात ही अलग है भैया। मतलब भाजपा अलग है और योगी अलग है, आप मानते हो? भाजपा योगी एक ही है, क्योंकि यूके में भी तो भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री तो अलग है, सोच अलग है ना, सोच का अंतर है। वही आपका बीजेपी में आप बोल रहे हो ना अखिलेश को, अखिलेश की सोच अलग है। देखिएगा, हर एक
मुख्यमंत्री का अपना अपना प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का अलग अलग सिस्टम होता ठीक है। है। योगी जी का सिस्टम एक अलग है अपना प्रशासनिक चलाने का, और पुष्कर जी का क्या नाम है उनका, पुष्कर सिंह धामी जी का एक अलग है। उनका क्या है कि उन्हें उस टाइम मेला दिखाई देता है, और अपने जितने भी पहाड़ी लोग हैं उन्हें ये दिखाते हैं जितना कमाना है दिल्ली यूपी हरियाणा से उतना कमा लो, उन्हें वो संदेश होता है। हम उन्हें तो कमाना है उस टाइम पे, और हमारे यहाँ जो यूपी है उन्हें सेवा करनी है। योगी जी कहते हैं सेवा, वे कहते हैं कमाओ, ये दोनों में फर्क है। मेरे को एक चीज बताइए। अच्छा, एक आप कह रहे थे अभी 2017 से पहले क्या था। 17 से पहले बताइए। हमारे अभी यहाँ से 2 किलोमीटर पहले एक धार्मिक स्थल है, इससे आगे ठीक है। 29 साल से हम इस भंडारे को लगा रहे हैं। खुद मेरे सामने पूरा पुलिस प्रशासन आया 17 से, और कम से कम कुछ 100-150 जरूर होंगे पुलिस वाले, हाथ जोड़ के खड़े हो कैसे भी करके यहाँ कांवड़ियों को रोक दो। उस टाइम मैंने करीबन 300 दर्जन केला मंगाई, कांवड़ियों दोपहरी का टाइम था, और पूरा कांवड़िया टोटल वहाँ से तक यहीं रोक दिया था हमने। ये 17 से पहले की बात 17 से पहले की। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ना कोई उनका धार्मिक प्रोग्राम हो रहा था कि भाई 15 मिनट के लिए रोक दीजिएगा। नमाज पढ़ी जानी थी यार। एक जो हम बात कहेंगे वो ऐसे सिस्टम में कहेंगे, वो जो भी वे वहाँ करना चाहे धार्मिक, ठीक है ना। अब ये है ना कि ये भी तो टैक्स पेयर है भाई, सनातन धर्म के लोग तो टैक्स 2017 से पहले नमाजी पढ़ने की वजह से पूरा कांवड़िया रोक दिया गया था यहाँ पर। अब फर्क आप देख लो, आज उन धार्मिक स्थलों पे पर्दे लगे हुए हैं, उस टाइम पे कांवड़िया रोक के जा रहे थे उन्हीं के त्योहार पर। ये फर्क है हाँ जी, और अब का ये फर्क है। 2017 से पहले मस्जिद बनती थी, 2017 से पहले मस्जिद बनती थी, 2017 के बाद मंदिर बनते हैं। 2017 से पहले मस्जिद बनती थी, आज मंदिर बन रहे हैं। 2017 से पहले कांवड़ियों को रोका जाता था, आज फूल बरसते हैं। ये योगी जी की सरकार है। और रही 2027 की बात, मैं कह रहा हूँ 2027 में जितनी पिछली सीट बढ़ी थी, घटी थी, जितनी पिछली सीट घटी थी उससे दुगनी अब 2027 में योगी जी की बढ़ेंगी। ये लिख लो आप, ये बिल्कुल कन्फर्म है, लिख लो। आज योगी जी का बोलबाला है। आज जो हम यहाँ स्वतंत्र घूम रहे हैं ना, ये योगी जी की वजह से घूम रहे हैं। भैया योगी जी के बारे में तो मैं भी ये कहूँगा, अब से पहले जो था इतनी मान्यता नहीं थी हिंदू में कि जैसे डीजे वीजे आ रहे हैं, वो योगी जी की देन है। आज उससे मतलब सुनो, उससे मतलब किसी भी पार्टी का नहीं है। ये डीजे, ये माहौल, चमक दमक सब योगी जी की देन है। इससे कोई सनातन का मतलब नहीं, बस उनका मन है, वो एक नाथ संप्रदाय उनसे जो जुड़ी है, उसके कारण ये हमारे गाजियाबाद में जो डीजे आ रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, ये योगी जी की देन है। पहले यहाँ पे जो भाई साहब ने हमारे ने बताई कि नमाज के लिए इन्होंने काफिला रोकना पड़ा। अब जब से योगी जी आए हैं, ऐसा आपको सुनने को मिला हो तो मुझे बताओ कि कहीं ऐसा हुआ हो, लेकिन अब से पहले ऐसा हुआ। और इस पूरे मेले में इतना बड़ा भोले के नाम पे उसके बाद में योगी जी का नाम आता है, कहीं डीजे बजता है तो योगी जी का नाम आता है। और वही एक सच्चे और अच्छे भारत के मुख्यमंत्री हैं मेरी नज़र में। तो उन्होंने हनुमान जी वगैरह को भी स्टेज पे खड़ा करा। आपने सुना होगा भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उनके आगे जो हनुमान जी बीजेपी का झंडा लेकर नाच रहे थे तो बहुत ट्रोल हुए थे। उन्हीं को ही लेकर आज उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया स्टेज पे लखनऊ में। यार उन्होंने कहा कि हमारे को हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिल चुका है, 27 में हम अपनी सरकार बना रहे हैं। यार उस चीज़ को लेकर इंसान छोटी छोटी बात पकड़ता है। अभी मैंने आपकी ही वीडियो देख रहा था, खोड़ा में जो कांड हुआ था, वहाँ भी आप गए थे ना, वहाँ क्या हुआ था आपको तो सब पता है, मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। बिल्कुल। तो फिर इसमें पूछने की जरूरत क्या रह गई यहाँ पे। चाचा आपको लगता है 27 में आएंगे योगी जी, बताइए तो? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आएंगे? हाँ जरूर आएंगे। आने का कारण क्या है? मैंने क्या बोल सकता, काम है उनका, बीमार हूँ। उनका मुंह नहीं बोलता, उनका मुंह नहीं बोलता, उनका काम बोलता है। योगी जी का अगली बार इलेक्शन जीतने का जो मेन मुद्दा है वो केवल ये है, वो एक भगवा रूप है, वो एक संत है, उसके आड़ में लोग पैसा कमाए क्या करें, लेकिन योगी जी के लिए मैं समर्पण दे रहा हूँ कि वो ही उनसे अच्छा मंत्री हो ही नहीं सकता। सर अभी जैसे इन्होंने बोला काम है, अभी अखिलेश यादव जी एक चीज़ को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। अभी जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने कहा कि युवा नाराज है और युवा पलटेगा 27 में चुनाव को। कोई नाराज नहीं है। और रही बात जैसे आपने कहा कि भाई उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है,
तो मुझे एक बात बता दो, जो राम के खिलाफ खड़ा हो उसको हनुमान जी आशीर्वाद दे देंगे? उसके तो गदा मारेंगे, कमर तोड़ देंगे। मुझे तो उम्मीद लगती नहीं भाई कोई आशीर्वाद देगा हनुमान जी ने उन्हें। चुनाव से पहले ही उन्हें हनुमान जी और राम जी याद आते हैं। चुनाव के बाद वो सैफई वाला काम करते हैं। अरे वो कह रहे हैं हमें सिर्फ राम जी और हनुमान जी याद नहीं है, हमारे सपनों में श्री कृष्ण जी भी आते हैं। हाँ, अभी तक तो देख लो, आपने देखा मथुरा में भी श्री कृष्ण जी कितने साल से हैं। राम मंदिर के बारे में कभी उन्होंने जिक्र करा? कृष्ण जन्मभूमि के उसमें कभी जिक्र करा? आज कृष्ण जी कैसे याद आ रहे हैं? अभी तक जब उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, जब कृष्ण जन्मभूमि याद नहीं आई? जब कृष्ण जन्मभूमि याद नहीं आई क्या? आज कृष्ण जन्मभूमि भी याद आ गई। राम जी के साथ में कृष्ण जी भी याद आ रहे हैं आज तो। ये जो ना ये छलावा अब हिंदुओं को भ्रमित नहीं कर सकता। हिंदू आज जागरूक है, 2014 से पहले वाला हिंदू नहीं है। आज ये 2026 का 2027 में आने वाला हिंदू है।